2024 में एज ए वोटर आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मोदी जी को। क्यों? अगर आज के सिनारियो को देखते हुए हम बात करें ना, तो जो काम हमारे देश में हुआ है या हमारे देश का जो अस्तित्व था कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, वो इसी पीएम के थ्रू पहुंचा है। और कोई दूसरा ऐसा पीएम नहीं था कि जो हमारी तुलना किसी के बीच में एक किया जाए कि एक अच्छे राष्ट्र के बीच। आपको क्या लगता है? देखिए वर्क तो पूरा कम्प्लीटली मोदी जी ने करा है जो, और नेक्स्ट पीएम जो हम देखना चाहेंगे वो मोदी जी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी कहीं टिकते हैं उनके सामने? राहुल गांधी का सिनेरियो अलग है, वो तो उनके मतलब पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे मतलब नहीं वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना अपना वो जो है बेसिकली पार्टी के पॉइंट बिहाफ पे वो बेसिकली वो कर रहे हैं। बट राहुल गांधी तो नो 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 चॉइस। एज ए वोटर आप किसको लगता है कौन आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। लगता है मोदी ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल। राहुल गांधी के विषय में नो कमेंट्स। डोंट लाइक। तो जो मीम्स वगैरह चलते रहते हैं उनके लेकर कि पप्पू हैं राजनीति में, और देखो, मैं किसी नेता को ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि कौन सा नेता कैसा है, बट दुनिया देख ही रही है कि किस तरीके से वो अपना व्यवहार प्रेजेंट करते हैं, मार्केट में कैसे आ रहे हैं, कि कौन सा भाषण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबको पता है कि पप्पू हैं या एक हमारे अच्छे नेता हैं, वो तो दुनिया को पता है। अरविंद केजरीवाल भी जमा हो गए हैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, और बाकी से गठबंधन किया है, हाथ मिलाया है। तो क्या लगता है कि मोदी को वो टक्कर दे? हाँ? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है ये सब? अभी जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे एक भी सीट उनको नहीं मिली है, और जबकि ये राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, हाँ, घोषित करने कर रहे थे, बट वहाँ पे उनका मतलब अगर देखें हम तो हवा की हवा निकल गई। यस राइट, एक भी सीट उनको नहीं मिली है। आपको क्या लगता है? देखिए उनका प्रोपोगंडा बिल्कुल डिफरेंट है, और वो उनको सिर्फ राजनीतिक करनी आती है, ब्लेम गेम बेसिकली आता है। सो वो भी मतलब दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो आई नॉमिनेट के पीएम मोदी ही आए, और आई विश। आपको कोई वैसे विपक्ष में लगता है जैसे कि चेहरा ये नहीं है कि जो विपक्ष में भाजपा के थ्रू खड़ा कर वो सके। कहते हैं कि नीतीश हैं, अखिलेश हैं, ममता हैं, शरद पवार देखो, हैं? अगर नेता का नाम गिनो तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन नेता तो जो जो पार्टी बनी है तो नेता होंगे, बट कोई चेहरा उस लायक तो होना चाहिए जिसे हम पीएम के रूप में देख सकें। जब कोई है ही नहीं है तो हम किसको देखेंगे? आपको क्या लगता है कोई जो मोदी को टक्कर दे सके नहीं देखिए, इतने सारे तमाम नेताओं में? अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो मोदी जी को कोई भी डिफीट नहीं करता। मोदी जी बेसिकली उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करा है, और बीइंग है मतलब इस एज में, और आप ये बिलीव कीजिए कि 20 आवर्स अगर वो वर्क कर रहे हैं एज ए पीएम, तो वो एक अपने आप में बहुत मतलब हमारे लिए हमें बहुत मोटिवेशन करता है कि हम मोटिवेट होते हैं उनको देख के कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो यही है कि आप बेसिकली कि मोदी जी ही आए, और जिस तरीके से अभी पॉपुलैरिटी है उनकी, आगे भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर मोदी का जो टर्म्स अगर खत्म हो जाता है, मान लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म में वो आ गए 29 तक रहे, तो उसके बाद कौन डिजर्व करता है बीजेपी जो उनकी विरासत को आगे लेके जा सकता है? अभी ऐसा कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो 2024 का इलेक्शन देखेंगे, आगे क्या होगा। अभी चेहरा तो भाजपा के पास बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत चेहरा है, बट अभी उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे कि कौन सा चेहरा आएगा। आपको क्या लगता है कोई है मोदी के अलावा जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके? नहीं, अभी इस पर कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का ही उसमें योगी में लगता है ऐसा? देखिए वो उनका अलग प्रोपोगंडा है, बट पार्टी तो उनकी सेम ही है। स्टेट वाइज डिफर करता है कि भाई दिल्ली में कौन वो करेगा और यूपी में कौन करेगा। तो ऐसे नेम तो हम नॉमिनेट मतलब नहीं कर सकते। पार्टी जिसे चाहेगी उसे फिर जिसको सौंपा जाएगा वो आएगा, वो तो पार्टी का। 2024 में आएगा तो मोदी है। हाँ जी बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ जी डन 100%। आपको भी? 200% मोदी जी ये हैं। हमारा व्यक्तित्व, आगे किसका क्या व्यक्तित्व होता है नहीं पता, बट ये हमारा व्यक्तित्व निजी कि हम मोदी को लाइक करते हैं और उन्हीं को करेंगे और किसी को नहीं। अगर मैं पीएम में देखूंगा तो मोदी को, और वैसा मैं बेसिकली यूपी से हूँ, अगर मैं यूपी में देखूंगा तो यूपी को, अदरवाइज नहीं। 2024 में एज ए वोटर आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मोदी जी को। क्यों? अगर आज के सिनारियो को देखते हुए हम बात करें ना, तो जो काम हमारे देश में हुआ है या हमारे देश का जो अस्तित्व था कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, वो इसी पीएम के थ्रू पहुँचा है। और कोई दूसरा ऐसा पीएम नहीं था कि जो हमारी तुलना किसी के बीच में एक किया जाए कि एक अच्छे राष्ट्र के बीच। आपको क्या लगता है? देखिए वर्क तो पूरा कम्प्लीटली मोदी जी ने करा है जो, और
नेक्स्ट पीएम जो हम देखना चाहेंगे वो मोदी जी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी कहीं टिकते हैं उनके सामने? राहुल गांधी का सिनेरियो अलग है, वो तो उनके मतलब पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे मतलब नहीं वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना अपना वो जो है बेसिकली पार्टी के पॉइंट बिहाफ पे वो बेसिकली वो कर रहे हैं। बट राहुल गांधी तो नो 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 चॉइस। एज ए वोटर आप किसको लगता है कौन आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी लगता है मोदी ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल। राहुल गांधी के विषय में नो कमेंट्स। डोंट लाइक। तो जो मीम्स वगैरह चलते रहते हैं उनके लेकर कि पप्पू हैं राजनीति में, और देखो मैं किसी नेता को ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि कौन सा नेता कैसा है, बट दुनिया देख ही रही है कि किस तरीके से वो अपना व्यवहार प्रेजेंट करते हैं, मार्केट में कैसे आ रहे हैं, कि कौन सा भाषण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सबको पता है कि पप्पू हैं या एक हमारे अच्छे नेता हैं, वो तो दुनिया को पता है। अरविंद केजरीवाल भी जमा हो गए हैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, और बाकी से गठबंधन किया है, हाथ मिलाया है। तो क्या लगता है कि मोदी को वो टक्कर दे? हाँ? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है ये सब? अभी जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे एक भी सीट उनको नहीं मिली है, और जबकि ये राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, हाँ, घोषित करने कर रहे थे, बट वहाँ पे उनका मतलब अगर देखें हम तो हवा की हवा निकल गई। यस राइट, एक भी सीट उनको नहीं मिली है। आपको क्या लगता है? देखिए उनका प्रोपोगंडा बिल्कुल डिफरेंट है, और वो उनको सिर्फ राजनीतिक करनी आती है, ब्लेम गेम बेसिकली आता है, सो वो भी मतलब दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो आई नॉमिनेट के पीएम मोदी ही आए, और आई विश। आपको कोई वैसे विपक्ष में लगता है जैसे कि चेहरा ये नहीं है कि जो विपक्ष में भाजपा के थ्रू खड़ा कर वो सके। कहते हैं कि नीतीश हैं, अखिलेश हैं, ममता हैं, शरद पवार हैं? देखो अगर नेता का नाम गिनो तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन नेता तो जो जो पार्टी बनी है तो नेता होंगे, बट कोई चेहरा उस लायक तो होना चाहिए जिसे हम पीएम के रूप में देख सकें। जब कोई है ही नहीं है तो हम किसको देखेंगे? आपको क्या लगता है कोई जो मोदी को टक्कर दे सके नहीं देखिए, इतने सारे तमाम नेताओं में? अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो मोदी जी को कोई भी डिफीट नहीं करता। मोदी जी बेसिकली उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करा है, और बीइंग मतलब इस एज में, और आप ये बिलीव कीजिए कि 20 आवर्स अगर वो वर्क कर रहे हैं एज अ पीएम, तो वो एक अपने आप में बहुत मतलब हमारे लिए हमें बहुत मोटिवेशन करता है, कि हम मोटिवेट होते हैं उनको देख के कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो यही है कि आप बेसिकली कि मोदी जी ही आए, और जिस तरीके से अभी पॉपुलैरिटी है उनकी, आगे भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर मोदी का जो टर्म्स अगर खत्म हो जाता है, मान लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म में वो आ गए 29 तक रहे, तो उसके बाद कौन डिजर्व करता है बीजेपी जो उनकी विरासत को आगे लेके जा सकता है? अभी ऐसा कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो 2024 का इलेक्शन देखेंगे, आगे क्या होगा। अभी चेहरा तो भाजपा के पास बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत चेहरा है, बट अभी उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे कि कौन सा चेहरा आएगा। आपको क्या लगता है कोई है मोदी के अलावा जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके? नहीं, अभी इस पर कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का ही उसमें योगी में लगता है ऐसा? देखिए वो उनका अलग प्रोपोगंडा है, बट पार्टी तो उनके सेम ही है। स्टेट वाइज डिफर करता है कि भाई दिल्ली में कौन वो करेगा और यूपी में कौन करेगा, तो ऐसे नेम तो हम नॉमिनेट मतलब नहीं कर सकते। पार्टी जिसे चाहेगी उसे फिर जिसको सौंपा जाएगा वो आएगा, वो तो पार्टी का। 2024 में आएगा तो मोदी है। हाँ जी बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ जी डन 100%। आपको भी? 200% कि मोदी जी ये हैं। हमारा व्यक्तित्व, आगे किसका क्या व्यक्तित्व होता नहीं पता, बट ये हमारा व्यक्तित्व निजी कि हम मोदी को लाइक करते हैं और उन्हीं को करेंगे और किसी को नहीं। अगर मैं पीएम में देखूंगा तो मोदी को, और वैसे मैं बेसिकली यूपी से हूँ, अगर मैं यूपी में देखूंगा तो यूपी को, अदरवाइज नहीं।